नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 23 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। कोयला और कानून के मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने बुध के रोज़ कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत की, जिसमें 26 सयाह हलाक हुए। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी पहलगाम में हमले की सख्त मजम्मत की और मरकज़ से दहशतगर्दों को न बख्शने की दरख्वास्त की और इससे इस हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। इस मौके पर मिस्टर ओवैसी ने मुतासिरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। हनमकुंडा सूबेदारी पुलिस ने BRS MLA पाड़ी कौशिक रेड्डी के खिलाफ एक ग्रेनेड ताजिर से 50 लाख रुपए की धमकी और मुतालबा करने पर मुकदमा दर्ज किया है। BRS हुजूराबाद के MLA के खिलाफ दफा धमकी देकर भुट्टा वसूली और अवामी अमन को ख़राब करने के लिए जानबूझकर तौहीन करना की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी शिकायत कट्टा उमा देवी एक्साइज कॉलोनी की रिहायशी खातून ने दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में इसने कहा कि इसका शौहर मनोज रेड्डी, जो कमलापुर मंडल के वंगापल्ली में ग्रेनेड का कारोबार करता है, 20 दिनों से जहनी तनाव का शिकार था। और जब इसने शौहर से इस बारे में पूछा तो इसने बताया कि कौशिक रेड्डी ने इसे ये कहते हुए धमकी दी कि अगर इसे हल्के वज़ीराबाद में ग्रेनेड का कारोबार करना है तो उसे रकम अदा करनी होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के इन 7 उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने राजीव गांधी सिविल अभया हस्तम RGCA स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल की और सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बड़े फ़ख्र की बात है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्कीम के आगाज़ के पहले ही साल में इस स्कीम के साथ इस्तिफ़ादा कुनंदान को बावक़ार सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कामयाब तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में तिब्बी हुकाम ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल करने वाले अस्पतालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। 22 अप्रैल को रंगारेड्डी जिले के मीरपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में मेडिकल बिलिंग में जालसाजी और फ्रॉड की शिकायत के बाद कई अस्पतालों पर छापे मारे। एक अहम पेशरफ इस वक्त हुई जब बालापुर चौराहे पर वाक़ हरानिया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को सेहत के हुकाम ने सील कर दिया। हुकाम को ऐसे ठोस शवाहिद मिले जो इस बात की निशानदही करते हैं कि अस्पताल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड CMRF से फंड का दावा करने के लिए जाली मेडिकल बिल तैयार कर रहा था। तेलंगाना के SSC के नतायज रवां माह अप्रैल के आखिर तक जारी किए जाने का इम्कान है। डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस ने 19 मकामात पर जवाबी पर्चों की जांच का अमल 15 अप्रैल को मुकम्मल कर लिया। इस वक्त नतायज की तैयारी जारी है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स का इजाफा भी शामिल है। इस मरतबा रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तलबा को नंबरात दिए जाएंगे। अगरचे इस तालीमी साल के लिए 80 नंबर एक्सटर्नल इम्तिहानात और 20 नंबर इंटरनल इम्तिहानात के लिए मुख्तस करने का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा, ताहम एक दहाई से राइज ग्रेडिंग सिस्टम को ख़त्म करते हुए मार्क्स सिस्टम अपनाया गया। अब तक तलबा को हासिल करदा नंबरात की बुनियाद पर ग्रेड दिए जाते थे। सोने के नरखों में हालिया दिनों में मुसलसल इजाफे के बाद आम सारिफिन के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हैदराबाद बिलियन मार्केट में सोने की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई, जिससे खरीदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। 22 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत में 2750 रुपये की कमी हुई, जबकि 24 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत में 3000 रुपये की कमी दर्ज की गई। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमत में भी मामूली कमी देखी गई। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में भी यही कीमतें बरकरार हैं, जिससे जाहिर होता है कि रियासत भर में कीमतों में कमी का रुझान जारी है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नतीजे जारी होते ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। चंद घंटों के अंदर 3 तालिब इल्मों ने अलहदा मकामात पर खुदकशी कर ली। पहला वाक़या नागोल इलाके में पेश आया, जहाँ 17 साल अरुंधति, जो YSR कॉलोनी तट्टियानारा में रहा करती थी और इंटरमीडिएट BPC ग्रुप में पहले साल की तालिबा थी, नताइज में नाकामी के बाद शदीद मायूसी का शिकार हो गई। इसने फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। दूसरा वाक़या पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। 17 साल सुधा प्रज्ञा, जो गंडला पचमपल्ली की रहने वाली है, अभी नताइज जारी नहीं हुए थे, लेकिन इसे इम्तिहान में नाकामी का खौफ लायक था। इसी परेशानी के आलम में सुबह 6:30 बजे नताइज के ऐलान से कबल इसने खुदकशी कर ली। तीसरा सानिया बोराबंडा इलाके में पेश आया, जहां 17 साल प्रशांत यादव साकिन अवंती नगर इंटरमीडिएट के 4 मज़ामीन में फेल हो गया। वो इस नाकामी को बर्दाश्त न कर सका और दिल बर्दाश्ता होकर इसने फांसी ले ली। ये तीनों वाक़यात नौजवान तलबा पर तालीमी दबाव और ज़हनी सेहत के मसाइल को उजागर करते हैं। हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में मंगल के दिन रूनुमा खौफनाक सड़क हादसे में खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। वो अपनी बेटी के साथ 2 व्हीलर पर बशीरबाग से एबिट्स की तरफ जा रही थी कि गोलकुंडा हैंडीक्राफ्ट के सामने इनकी गाड़ी को तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही माँ बेटी गाड़ी से गिर पड़े और इसी दौरान इसी बस ने माँ को रोन दिया। खातून बस के टायर की जद में आ गई, जिसकी वजह से मौके पर ही दम तोड़ गई। इनकी बेटी को मामूली चोटें आई। इस हादसे का वीडियो करीबी CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया है।
जहां बहन खातून की शिनाख्त बीबी ज़ैनब साकिन एसी गार्ड के तौर पर की गई। हैदराबाद पुलिस की साउथ जोन टास्क फोर्स ने मंगल की रात रैन बाजार में गैर कानूनी तौर पर चलने वाली एक हुक्का पार्लर पर छापा मारा और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 30,000 रुपये नकद के साथ साथ हुक्के के और दीगर मुतालिका मटेरियल को जब्त किया। खुफिया तल्लाह पर कार्रवाई करते टास्क फोर्स ने जफर रोड पर वाक़ हुक्का सेंटर पर धावा किया। तमाम 9 मुल्जिमान और जब्तशुदा अशिया को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध की सुबह श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम PCR का दौरा किया, जहां उन्होंने जांबे हुए सयाहों को पुरनम आंखों से खराज अक़ीदत पेश किया। इत्तलात के मुताबिक बुध की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में ताज़ियती गुलबारी तकरीब मुनाक़िद हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। अमित शाह ने जांबे हुए अफराद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि सानिया सिर्फ सयाहों पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। हुकूमत मुतासिरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। बेलाड पियर में पीर को मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इफ्तिताह हुआ, जिससे बहरी जहाज से सफ़र और तिजारती मौके भी मिलेंगे। मुख्तलिफ कंपनियों ने बहरी जहाज़ों की सर्विस भी शुरू कर दी है। इसके पेश नज़र शहर के चंद समाजी रज़ाकारों ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से बहरी जहाज़ों के जरिए हज उम्रे के सफ़र को बहाल करने की अपील की है। इस सिलसिले में समाजी कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए मकतूब रवाना किया, जिसमें माजी में समंदर के रास्ते हज के लिए सफ़र को बहाल करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल से मुख्तलिफ कंपनियों के जहाज़ों के जरिए समंदरी सफ़र और तिजारती खिदमत शुरू हो चुकी हैं। हज और उम्रे पर जाने वाले आदमीन के लिए भी समंदरी सफ़र बहाल क्यों नहीं किया जा सकता। पहलगाम के दिल दहला देने वाले दहशतगर्दाना हमले के एक दिन बाद हिंदुस्तानी फौज ने एक बड़ी कार्रवाई करते बारमोहला के अड़ी नाला इलाके में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। यह ऑपरेशन इस वक्त शुरू हुआ जब तकरीबन 2 से 3 दहशतगर्दों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुध के रोज़ पहलगाम हमले के लिए मुश्तबा दहशतगर्दों की एक तस्वीर खाके जारी की, जिसमें मंगल को 26 शहरी और मुतादिद जख्मी हुए थे। बुज़दिलाना हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त आसिफ फौजी, सलेमान शाह और अबू तलहा के नाम से हुई। हमलावर, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि मज़ाहमती महाज TRF के अरकान थे, जो कि कलअदम दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा की शाख है, ने पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर पहलगाम के इलाके में बायसरान घास के मैदानों में सयाहों पर फायरिंग की थी। हुक्काम ने बताया कि वदी कश्मीर ने बुध को 35 सालों में पहली बार दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ बंद बनाया, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों ने पहलगाम के सयाहती मकाम में हलाकतों के खिलाफ एहतजाज के लिए बंद की कॉल की हिमायत की। पूरी वादी में खास तौर पर अहम सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अहदेदारों ने बताया कि श्रीनगर में ज़्यादातर दुकानें, फ्यूल स्टेशन और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। इनका कहना था कि शहर भर में सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कम थी, लेकिन निजी गाड़ियाँ मामूल के मुताबिक चल रही थी। हुक्काम ने बताया कि अमरीकी नायब सदर JD वांस ने बुध को अपनी बीवी उषा वांस और उनके 3 बच्चों के साथ ताजमहल का दौरा किया। हुक्काम ने बताया कि वांस फैमिली बुध को जयपुर से आगरा हवाई अड्डे पर उतरी, जहां उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इनका इस्तकबाल किया। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, इज़्ज़त-ए-माब अमरीकी नायब सदर मिस्टर JD वांस और उनके ख़ानदान का हिंदुस्तान के सयाहती मरकज़ ताजमहल, जो अपनी लाजवाब अक़ीदत, मुतहर्रिक सक़ाफ़त और रूहानी मीरास के लिए मशहूर है, पर आमद का पुरतपाक इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल के रोज़ होने वाले दहशतगर्द हमले में 26 सयाह हलाक हो गए, जबकि मुतादिद ज़ख्मी है। यह हमला पहलगाम से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर वाक़े बैसरान वैली में अंजाम दिया गया। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मुतादिद वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद जब ख़वातीन और बच्चे महफूज मकाम की तलाश में भाग रहे थे, तो इन्हें भारतीय फ़ौज के जवान मिले। घबराहट में खातून, जो अपने बच्चों के साथ थी, फ़ौजियों को दहशतगर्द समझते हुए दुहाई देती है कि मेरे बच्चे को कुछ न करना। इस पर फ़ौजी तसल्ली देता है कि हम भारतीय फ़ौज से हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों में एक बहरिया का अफसर भी शामिल है। लेफ्टिनेंट विनय निर्वाल की शादी सिर्फ 8 दिन पहले हिमांशी नारवाल से हुई थी। वो हनीमून के लिए कश्मीर गए थे। हालांकि इनका प्लान यूरोप जाने का था, लेकिन वीज़ा न मिलने की वजह से इन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा और वो कश्मीर चले गए। लेफ्टिनेंट विनय निर्वाल की उम्र 26 साल थी और उन्होंने सिर्फ 8 दिन पहले हिमांशी नारवाल से शादी की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जोड़ा शुरू में अपनी हनीमून के लिए यूरोप जाना चाहता था, लेकिन वीज़ा न मिल सका और यूँ इन्हें यह मनसूबा मनसूख करना पड़ा। विनय करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका खानदान सेक्टर 7 करनाल हरियाणा में रहता है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इस हमले की हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के तमाम लीडरों ने सख्त तनकीद की है। दरअसल इस मामले को लेकर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा का एक मुतनाज़िया बयान सामने आया है। खबरस्तान एजेंसी ANI से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं इस हमले में अपनी जानें गुनवाने वाले लोगों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। साथ ही एक मुतनाज़िया बयान देते हुए उन्होंने कहा कि यह हमला मुल्क के नफरत और तआस्सुब के माहौल की वजह से हुआ है, जैसे लोगों को नमाज पढ़ने से रोकना, मसाजिद में सर्वे करना, बाबर और औरंगज़ेब वगैरह के नाम पर दहशतगर्दों ने लोगों का इनका मजहब पूछकर इसलिए गोली मारी क्योंकि इन्हें लगता था कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है और उनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। IPL 2025 में आज सनराइजर हैदराबाद मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच हो रहा है। हैदराबाद और मुंबई के खिलाड़ी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधेंगे। इसके अलावा इस मैच में चीयर लीडर्स डांस नहीं करेंगी और न ही किसी किस्म की आतिशबाजी की जाएगी। दहशतगर्दी के इस हमले से मुतासर होने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। खिलाड़ियों के अलावा एम्पायर्स भी बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधेंगे। इस दहशतगर्दाना हमले से पूरे मुल्क में शोक का माहौल है। ऐसे में IPL में भी किसी किस्म की खुशी नहीं मनाई जाएगी। सऊदी अरब और हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कौंसिल की तोसी का खैर मकदम किया, जो दोनों ममालिक के बीच स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद गहरा करने की अक्कासी करता है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक इसमें दिफाई ताउन के लिए वजारती कमेटी और सयाहत और सकाफत के शोबों में ताउन के लिए वजारती कमेटी का इजाफा भी शामिल है। हिंदुस्तान ने सऊदी अरब की जानिब से मुमलिकत में मुकीम 2.7 मिलियन हिंदुस्तानी शहरियों की मुसलसल सरपरस्ती को सराहा, जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। दोनों फरीकों ने हालिया बरसों में इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात की नामों का खैर मकदम किया। बादशाह नरेंद्र मोदी दहशतगर्द हमले की तला मिलते ही सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करते हिंदुस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुहल्लिक दहशतगर्दाना हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा सयाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा, हमें ज़िले अनंतनाग में होने वाले हमले में सयाहों की जानों की ज़िया पर तशवीश है। हम मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अरबों डॉलर के फंड को रोके जाने के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया पर विफाकी मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा कल दायर किया गया, जो इस तनाज़े का हिस्सा है, जिसमें पिछले हफ्ते इस वक्त शिद्दत आ गई थी जब इदारे ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि तनों के इक़दाम को रोकने और स्कूल में यहूद मुखालिफ रवैये से निमटने के लिए किया गया। हार्वर्ड के सदर अलन एम गार्बर ने यूनिवर्सिटी बरादरी के नाम एक मुनासरे में कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम के संगीन और देरपा नताइज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वाशिंगटन और बीजिंग टैरिफ माहदे पर पहुंचेंगे। मिस्टर ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया, चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अरसे से बहुत अच्छे रहे हैं और मुझे लगता है कि हम चीन के साथ माहिदा करेंगे। मिस्टर ट्रंप ने 2 अप्रैल को चीन समेत दीगर ममालिक से दरामदात पर बाहमी टैरिफ के एक एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत किए थे। मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुमलिकत भर में मौसम के हवाले से सूरत हाल गैर यकीनी बनी हुई है। महकमा मौसमियात ने मक्का मुकरमा और मदीना रीजनों के मुतादिद शहरों के लिए गैर यकीनी मौसम के बायस रेड अलर्ट जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने दीगर रीजनों के शहरों के लिए भी इंतबाह जारी किया। मक्का मुकरमा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा है कि ताइफ, अल-खुरमा, हलमोया, तुरबा, रानिया और मैसान में मौसम गैर यकीनी रहेगा। मज़कूरा शहरों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाएं चलेंगी, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने कहा है कि रियाद शहर के अलावा अलखर्ज, अलदिलम, अलमज़ाहिमिया दीगर शहरों में दरमियानी दर्जे की बारिश होगी, जबकि तेज़ हवाओं और गर्द-ओ-गुबार के साथ हद निगाह मुतासिर होगी। इमसाल ममलिकत में वक्फे से बारिशों के सिलसिले की वजह से आवाम को गर्मी से राहत हासिल हो रही है। परमिट के बगैर मक्का मुकरमा में दाखिले पर मंगल और बुध की दरमियानी शब के बाद से पाबंदी आयद कर दी गई। ये इक़दाम हज इंतजामात को बेहतर बनाने और हुज्जाज की सहूलत के लिए उठाए गए। जिन गैर मुल्कियों के इक़ामे मक्का मुकरमा शहर से जारी हुए वो पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वो गैर मुल्की कारकुन जिन्हें पेशावराना जिम्मेदारियों के लिए मक्का मुकरमा या मुशायर मुक़द्दसा जाना होता है, इनके इक़ामे मक्का मुकरमा के अलावा किसी दूसरे शहर से जारी हुए हैं, इनके लिए लाजमी है कि वो मुतालिका इदारे से परमिट जारी कराएँ। बसौरत दीगर इन्हें शहर से बाहर चेक पोस्टों से लौटा दिया जाएगा। मक्का परमिट के लिए वज़ारत दाखिला ने अबशर मुकीम प्लेटफॉर्म पर तस्रीह पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके ज़रिए मक्का परमिट जारी करवाए जा सकते हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त। मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना